हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोती सन्स ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में। अब 2 महीने पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जब इसमें स्टॉक स्प्लिट होने वाला था और अब इसमें वो स्प्लिट हो चुका है, प्राइस एडजस्ट हो चुका है। तो किस तरीके से वो प्राइस एडजस्ट हुआ है, आगे इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी रखी जा सकती है या सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप इसको देख रहे थे, तो आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नियर टर्म टारगेट लेवल हो सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आप हमारी सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, शेयर मार्केट क्लासेस करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर समझें इस स्प्लिट के बारे में, तो सितंबर मंथ में इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था 1:10 के रेशो से। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इसका आईपीओ आया था कुछ दिन पहले ही, जहाँ पे इस आईपीओ का जो प्राइस था वो 55 रुपीज़ के आसपास था और ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी 101 रुपीज़ पे। मीन्स 84% से ज़्यादा का इसमें जो है हमें लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला था। और मल्टी बैगर स्टॉक है, जब से ये आईपीओ में आई है तब से अब तक इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। देन इसमें फिर कॉर्पोरेट एक्शन भी अनाउंस हुआ और कॉर्पोरेट एक्शन लाने का पर्पस होता है स्टॉक स्प्लिट का या बोनस शेयर का, जिसकी वजह से जो प्राइस की जो अफोर्डेबिलिटी है, जो स्टॉक्स की अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कोई भी कंपनी है जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन करती है, स्टॉक स्प्लिट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिफोर स्प्लिट इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 307 पे था और ऊपर ये स्टॉक 320 तक भी गया था उससे पहले, लेकिन जब ये स्प्लिट हुआ उस टाइम पे ये स्टॉक तो 307 का था और आफ्टर स्प्लिट ये प्राइस एडजस्ट होके 30 रुपीज़ के आसपास आ गया है 1:10 के स्प्लिट रेशो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम हो गया है, अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे स्प्लिट के तो काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं कि जो शेयर्स होते हैं वो अफोर्डेबल हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे तो हर तरीके के इन्वेस्टर इसमें घुसना चाहते हैं, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, तो वोलेटिलिटी काफ़ी आ जाती है ऐसे स्टॉक में। तो कुछ पॉजिटिव, जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब जैसे कुछ स्टॉक में हमने देखा होगा, अगर ईज़ माई ट्रिप की आप बात करें तो ईज़ माई ट्रिप में हमने देखा था कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसी तरीके से वो कॉर्पोरेट एक्शन लेके आई और उसके बाद जब वो प्राइस टूटा तो वहाँ पे फिर से उसमें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। सेम चीज़ हमने IRCTC के स्टॉक में भी दिखी थी। तो कई बार जो कॉर्पोरेट एक्शन है, जो स्टॉक स्प्लिट वगैरह है, वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट भी ला देते हैं क्योंकि वहाँ पे शेयर्स की जो वॉलेटिलिटी है, प्राइस इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं कि काफ़ी वो स्टॉक जो है वो वॉलेटाइल हो जाता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी देखा है कि जो प्राइस टूट के 30 रुपीज़ का हो गया है और आफ्टर स्प्लिट इसमें मूवमेंट भी देखने को मिली थी, 5 टाइम्स से ऊपर भी गया था, 32 रुपीज़ तक ये प्राइस गया था और उसके बाद करेंटली ये स्टॉक जो है वो 26 पे चल रहा है, तो नीचे आया है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी इस तरीके के स्टॉक में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है। ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी है, चाहे आप टाइटन का स्टॉक ले लो या कल्याण ज्वेलर का स्टॉक ले लो जो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, या सैनको गोल्ड का स्टॉक ले लो, ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो ये सभी स्टॉक जो है न्यूली लिस्टेड है, कल्याण ज्वेलर्स, सैनको, लेकिन इन सब में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिखाया है। सेम विथ मोती सन्स ज्वेलर्स ऑल्सो, इसने भी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है, 7 टाइम्स तक ये स्टॉक जो है वो ऊपर गया था। तो ऐसे में ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करके रख सकते हैं और क्योंकि अब ये काफ़ी अफोर्डेबल भी हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब की ये कंपनी है और स्पेशली जैसा अभी शादियों का सीज़न है तो ऐसे में इसमें और ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये स्टॉक मैंने आपको बोला 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर अदर फाइनेंशियल हम इस कंपनी के देखते हैं, मार्केट कैप इसका 2643 करोड़ का है। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 26.8 पे आफ्टर स्प्लिट। बिफोर स्प्लिट ये 307 पे ट्रेड कर रहा था। हाई इसने बनाया है 33.8 का और लो इसका है 8.71 का। अब ये ध्यान रखिए, ये जो अमाउंट है वो आफ्टर स्प्लिट का है। बिफोर स्प्लिट की बात करें तो ये स्टॉक हाई पे 320 तक भी गया था। ROE और ROC आप देखेंगे तो ROCE इनका 16.6% का है, 15% से ज़्यादा है, ये गुड साइन है। ROE इनका 13.9 का है, तो ये इम्प्रूविंग है। देन स्टॉक का PE 69.7 का है और अगर आप स्टॉक इंडस्ट्री का, अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री का PE आप देखेंगे तो 38 का है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे इनकी वैल्यूशंस जो है ये ओवर वैल्यूशन आपको दिखेगा, ज़्यादा वैल्यूशन पे ये स्टॉक है।
देन डेप्ट इक्विटी रेशो इनका 0.26 का है, 1 से कम है, ये भी एक गुड साइन है। और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 61.4% का है। तो कंपनी की वैल्यूशंस की बात करें तो कंपनी की वैल्यूशन से स्टॉक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न रेशोज़ हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूविंग हैं। अब इसके पीई रेशो से हमने देखा कि इनके जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो उनके अगर कंपेयर किया जाए तो पीई रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूशंस इसकी हाई साइड पे है। अब प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इनकी अगर सेल्स में ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़िया है। इनका अगर आप लास्ट 2-3 ईयर से कंपेयर करेंगे तो इनके सेल्स में आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे मार्च 22 में 314 करोड़ का था, वो अभी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 438 करोड़ का करेंटली दिख रहा है। दैन नेट प्रॉफिट में भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों में ही आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है, आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो इन सभी चीज़ों के चलते हुए स्टॉक में हमें दिखता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक जो है ऑफकोर्स रखने वाला है। और ज्वेलरी सेक्टर की स्टॉक में आपको मैंने देखा है अदर पीयर के से भी आपको कंपेयर करके दिखाया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ऑफ कोर्स आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और काफ़ी शेयर्स जो है वो अफोर्डेबल भी हो चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसको देख रहे हैं, करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 26 पे और आने वाले टाइम में ये स्टॉक 29 से लेके 32 तक का लेवल टच कर सकता है और नीचे ये स्टॉक 25.5 से लेके 24.5 तक नीचे आ सकता है। तो काफ़ी अफोर्डेबल स्टॉक है। और आफ्टर स्प्लिट जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टॉक में ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस वीक हुई है उनके स्प्लिट के बाद, लेकिन इस स्टॉक में आगे देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन करेंटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस थी, आप भी अपनी एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो होप करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।